नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं मड़वा महल के। लगभग 600 वर्ष पुराना यह प्राचीन शिव मंदिर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आता है। हमारे YouTube चैनल CG04 बज़फीड के वीडियोस के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपको छत्तीसगढ़ एवं भारत के विभिन्न प्राचीन एवं दार्शनिक स्थलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मुहैया करा सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के वीडियोस में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर के दार्शनिक स्थलों की इस सीरीज में आज के वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं मड़वा महल के। मड़वा महल मूलतः एक शिव मंदिर है और यह छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भूरमदेव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भूरमदेव मंदिर प्रीमाइसेस और उसके आसपास कुल 4 प्राचीन शिव मंदिर हैं, जिनमें से 2 के दर्शन हमने पहले कर चुके हैं। सबसे पहले हमने दर्शन किए भगवान भूरमदेव के, जो 11वीं शताब्दी का शिव मंदिर था। उसके बाद हमने दर्शन किए बूढ़ा महादेव के, जो कि भूरमदेव मंदिर प्रीमाइसेस में ही है और वह 8वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर था। आज के वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं मड़वा महल के। यह 15वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर है और लगभग 600 वर्ष पुराना है। छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शादी के मंडप को मड़वा कहकर संबोधित किया जाता है और यह मंदिर प्रांगण फणी नागवंशी राजा रामचंद्र देव एवं हैहवंशी राजकुमारी अंबिका देवी की विवाह स्थली के रूप में जाना जाता है। इसी से इसका नाम मड़वा महल पड़ा है। भूरमदेव मंदिर प्रांगण की ही तरह यह मंदिर प्रांगण भी राज्य संरक्षित स्मारक है और पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग विराजमान है एवं यह मंडप 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। भूरमदेव मुख्य मंदिर की ही तरह यहाँ भी मंदिर की बाहरी दीवारों पर कामोत्तेजक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये सभी मूर्तियाँ काम सूत्र से प्रेरित हैं एवं इन मूर्तियों में काम सूत्र के 54 आसनों को दर्शाया गया है, जो कि वास्तव में अनंत प्रेम एवं सुंदरता का प्रतीक है। यह सारे चित्रण कलात्मक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नागवंशी सम्राट रामचंद्र देव ने सन 1349 में यहाँ इस मंदिर का निर्माण कराया था। 600 वर्ष पुराने इस प्राचीन मंदिर को हम 4 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला हिस्सा मंडप के बाहर का हिस्सा है, जो 16 स्तंभों पर टिका हुआ है, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। यहाँ पर कुल 16 स्तंभ नजर आते हैं और छत पर श्री यंत्र की आकृतियाँ बनी हुई हैं। यह मंदिर आयताकार आकृति में बना हुआ है और इसके छत पे बने गुंबद पर कलश नहीं है। दूसरा भाग इस मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार है, जो एक मंडप अर्थात मड़वा की आकृति का है और उसी से इस मंदिर का नाम मड़वा महल पड़ा है। इन 16 स्तंभों पर टिके हुए छत को जब आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे छत में आपको श्री यंत्र की आकृतियां नजर आएंगी, जो यह बताता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वजों का इतिहास कितना उन्नत था और उन्हें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्ताकार एवं आयताकार जैसी ज्यामितीय आकृतियों की कितनी गहरी जानकारी थी। भूरमदेव मंदिर, बूढ़ा महादेव मंदिर और यहाँ मड़वा महल में इस तरह की श्रीयंत्र वाली आकृति बने होने का एक कारण यह भी है कि तत्कालीन नागवंशी राजाओं को तंत्र विद्या में विशेष रुचि थी और श्रीयंत्र पॉजिटिव एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। गर्भगृह के बाहर नंदी की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है, जिसके साथ 2 शिवलिंगों के भी दर्शन होते हैं। मंदिर का दूसरा हिस्सा अर्थात गर्भगृह का प्रवेश द्वार पूरी तरह से पाषाण से बना हुआ है और इसका केंद्र आसपास के 3 स्तंभों से जुड़ा हुआ है।
शादी के मंडप जैसे दिखने वाले गर्भगृह के इस प्रवेश द्वार पर ऊपरी हिस्से में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है एवं नीचे की ओर दोनों तरफ राजा रानी, अन्य वन देवी देवताओं के साथ अन्य बहुत सी खूबसूरत कलाकृतियां बनी हुई हैं। गर्भगृह के अंदर भगवान शिव के इस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के बगल में एक प्राचीन त्रिशूल है जिस पर रुद्राक्ष की माला लटकी हुई है। शिवलिंग के पीछे की दीवार पर कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। सफ़ेद फूलों एवं बेल के पत्तों से सजा भगवान शिव का यह प्राचीन शिवलिंग बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। हालांकि यहाँ हर रोज़ अलग अलग तरह से भगवान के श्रृंगार किए जाते हैं। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक बांस में बहुत से मन्नत के नारियल बंधे हुए नजर आते हैं एवं इस गर्भगृह की छत में भी हमें एक बड़ी सी श्रीयंत्र की आकृति नजर आती है। पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन सभी मंदिरों के गर्भगृह की छतों में बने हुए इन श्रीयंत्र वाली आकृतियों में पहले वास्तविक में श्रीयंत्र रहा होगा, जो या तो समय के साथ विक्षिर्ण हो गया होगा या फिर मुगल या फिर अंग्रेजी शासकों ने उसे लूट लिया होगा। अब इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, ना ही किसी भी इतिहासकार या पुरातत्वविद ने इसका वर्णन किया है। यह सिर्फ मेरी पर्सनल सोच है और मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपको याद होगा तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने इस मंदिर को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर दर्शन करने की बात कही थी। पहला हिस्सा ये स्तंभ हैं जिनमें बहुत खूबसूरत आकृतियाँ बनी हुई हैं। दूसरा हिस्सा इस मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार जो एक मंडप की आकृति का है। तीसरा हिस्सा इस मंदिर का गर्भगृह है जहाँ प्राचीन शिवलिंग विराजमान हैं। और चौथा हिस्सा इस मंदिर की बाहरी दीवारें जहाँ कामसूत्र से प्रेरित मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मंदिर के बाहर की चारों ओर की दीवारों पर बनी हुई कामसूत्र से प्रेरित ये 54 अलग अलग आसनों की मूर्तियाँ हमारे गृहस्थ जीवन को दर्शाती हैं। दोस्तों, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारत के अन्य बहुत से राज्यों में ऐसे बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जिनकी बाहरी दीवारों पर कहीं दाम्पत्य जीवन तो कहीं विज्ञान, कहीं गणित और कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सी आकृतियाँ बनी हुई हैं। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हमारे पूर्वज मंदिर की बाहरी दीवारों एवं मंदिर के कैंपस को लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह यूज़ करते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह आज किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए हम इंटरनेट के दौर पर विकिपीडिया का यूज़ करते हैं। बहुत सी मूर्तियाँ आधे अधूरे स्वरूप पे हैं। जैसे ये मुझे बजरंगबली जी की मूर्ति लग रही है जिनका शीश आधा खंडित है। यहाँ भी कुछ 15वीं शताब्दी की प्राचीन कलाकृतियाँ इस पत्थर पर दिख रही हैं। आगे इस तरफ बहुत सी मूर्तियाँ ठीक उसी तरह हैं जैसे भोरमदेव मंदिर के प्रीमाइसेस में चारों तरफ पुराने अवशेषों को सहेज कर रखा गया था ताकि मंदिर में दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थी इन प्राचीन अवशेषों के भी दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, अब मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ और जल्द ही मिलता हूँ इस वीडियो सीरीज़ के अगले भाग में जहाँ हम दर्शन करेंगे छेर की महल के।